सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर सब्जी मंडी पूंछ में जागरूकता शिविर का आयोजन। सेवा पर्व के अंतर्गत शनिवार को फल एवं सब्जी मंडी कनकोट पूंछ में सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त पूंछ अशोक कुमार शर्मा, डीडीसी अध्यक्ष सुश्री ताजीम अख्तर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त पूंछ पंकज मगोत्रा, कृषि विज्ञान विभाग, बागवानी विभाग सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिग्री कॉलेज पूंछ के छात्राओं के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवा, किसान, व्यापारियों सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम की शुरुआत एजीएमओ पूंछ कार्यालय परिसर में एक वृक्षारोपण अभियान से हुई। और जैसे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग को उन्होंने हिस्सा दिया है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग के हम सारे डिपार्टमेंट ड्राइव, इंजीनियर ड्राइव और जैसे हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग को उन्होंने हिस्सा दिया है कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग के हम सारे डिपार्टमेंट को 1.5 लाख की सब्सिडी है और 1.5 लाख आपने अपने से लगाना है। ये पोर्टेबल ग्रेडिंग लाइन आप एक जगह से ले जाके दूसरी जगह कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मतलब एक फार्म में आपने ग्रेडिंग कर ली, उस फॉर्म में ग्रेडिंग करके आप उसके बाद दूसरे फॉर्म में ग्रेडिंग कर सकते हो। तो जो ग्रेडिंग प्रोड्यूस है जब मार्केट में जाएगा तो काफ़ी अच्छा। दैट इज़ ग्रेडिंग लाइन विद वॉशर। वो ग्रेडिंग लाइन 8 लाख रुपए की है, उस पर भी 50% की सब्सिडी है। उसमें क्या है, आपका हर तरह का फ्रूट, राउंड फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, किसी तरह की भी आप लगा सकते हो। प्लस जो ग्रेडिंग लाइंस हैं वो आप किसी भी प्रोड्यूस के लिए लगा सकते हो। जैसे मंडी में जो हाईनेस की एप्पल लग रहा है वो जून जुलाई से आ जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट वैरायटी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी अगर ये फ्रूट जाएगा, इट फैचेस गुड प्राइस। तो आप सबसे यही है कि अपने स्कीमों के बारे में बताएंगे और एप्पल के बारे में थोड़ा सा बताने की। और एंड में फिर मैं लास्ट में जब हमारा सब खत्म हो जाएगा, किसी की कोई क्वेरी होगी तो वो हम उसका भी जवाब देंगे। सबसे सोचने की बात है कि आपके सामने क्यों खड़े। ये ठीक है कि सेवा पर्व का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, बट इसके अलावा भी हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप सब जानते हैं कि पॉपुलेशन हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी नौकरियां जो हमारे पास हैं वो अवेलेबल नहीं है, बट जो पढ़ता है हर कोई चाहता है कि मुझे नौकरी मिले ताकि मैं अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सकूं। पढ़ाई करने के बाद हम एम्प्लॉयमेंट सीकर बन जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पाँव अटक जाए। हम प्रेफर करते हैं डेली वेजर लगा दें हमें, बट हम और कोई काम नहीं करेंगे ताकि कभी ना कभी पक्के हो जाएंगे। आज की डेट में वो कंसेप्ट सारा चेंज हो चुका है। सरकार बहुत सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स लेके आ रही है। मैं अगर उन स्कीमों के नाम गिनना शुरू करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी। एन नंबर ऑफ स्कीम्स, बट आज हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे यहाँ एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की जो स्कीम्स हैं या उनके अलाइड सेक्टर की। अभी हमारे इसमें 2 या 3 पार्ट मिसिंग हैं। वन इज एनिमल हस्बेंड्री, अदर इज शीप एंड थर्ड इज फिशरीज। हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिल्क सरप्लस माना जाता है, बट वो जो सरप्लस मिल्क है वो कितना है और कहाँ जा रहा है वी डोंट नो। क्या हम उस मिल्क की प्रोसेसिंग कर सकते हैं? क्या हम उस प्रोसेसिंग से बहुत से लोगों को रोजगार दे सकते हैं? ये चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री को सोचनी है। और ऑलरेडी टाइम एंड अगेन जब हमारी मीटिंग होती है तो मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ कि अमूल जो है, आज की डेट में अमूल यहाँ भी बिक रहा है। हम कहते हैं हम मिल्क सरप्लस हैं, बट अमूल का दूध हमें यहाँ भी मिलेगा। तो अमूल की स्टोरी अगर कोई देखेगा, वो एक गाँव से शुरू हुई। तो अगर गुजरात के एक गांव से अमूल की स्टोरी शुरू होती है तो यहाँ से क्यों नहीं हो सकती? हमारा मैंडर जो एरिया है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में जाना जाता है। हम क्यों उसको और एनहांस नहीं कर सकते, जबकि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है। ये ठीक है कि फार्मर का एक शेयर रहता है उसमें, और कुछ फार्मर वो भी नहीं दे सकते।
सरकार ने उसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड रखे हैं कि वो अपनी जमीन के अगेंस्ट उतना लोन लेके वो कर सकता है। डेयरी की स्कीम्स हैं जिसमें 50% से ऊपर सब्सिडी मिलती है। की तरफ से जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो कराए जा रहे हैं, तो उसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ताकि वो अवेयर हो, क्योंकि आप लोग अवेयर होंगे तो आपकी वजह से हर गांव में हर घर में जो है वो अवेयरनेस जाएगी। तो इस वजह से डीसी साहब ने यहाँ पे बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझाया। मुझे लग रहा है कि इस पे और मुझे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी। हर चीज़ को लेके डीसी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खुद एक जैसे बताया कि उन्होंने घर में प्लांटेशन की हुई है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि अगर डीसी साहब के घर या हमारे जितने भी इन्होंने जहाँ पे हमारे फार्मर से बहुत अच्छे से जो है अपने प्लांट लगा के जो है बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसे हमें भी सीखना चाहिए कि हम लोग भी अगर शुरुआत करें। मैं यही कहूँगी कि आप शुरुआत में थोड़े थोड़े ही 8-10 पेड़ लगाएं, उसे आहिस्ता आहिस्ता जो है आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और एलाइड सेक्टर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा कि कॉलेजेस के बच्चे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग और यहाँ के कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिक एम जो है वो फार्मर्स की इकॉनमी को इंक्रीज करने का है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाने की जो कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा वो कैसे ले, उन चीज़ों को लेके लोगों को अवेयर किया गया। सर, इससे लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? देखिए, कैंप लगाने से एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा, कैंप लगाने से इनमें से कितने लोग मोटिवेट होके गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा ले रहे हैं, असली फ़ायदा वो होता है कैंप्स का। जब ये बेनिफिट लेंगे स्कीम्स का, अल्टीमेटली दे विल कंट्रीब्यूट टू द इकॉनमी और अपनी जो है पर कैपिटा इनकम है जो उसको इंक्रीज करना है। डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर की तरफ से आज यहाँ पे जो है सेवा पर्व के चलते हुए फ्रूट मंडी वेजिटेबल्स कनकोट में एक प्रोग्राम अवेयरनेस रखा गया, जहाँ पे हमारे यूथ और ख़ास करके सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं आए हुए थे। यहाँ पे हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जितनी भी है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलाइन डिपार्टमेंट को बहुत सारी स्कीमें हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया और अवेयर किया गया लोगों को। तो इसमें मैं फार्मर्स को, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं उनसे भी अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी भी जितने लोग हैं, खास करके यूथ है, मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितना हो सके सेंटर स्पॉन्सर जितनी भी स्कीमें हैं उनमें आगे आएँ, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए, जिसमें हमारी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है और महिला के लिए अलग और हमारे जितने भी बाकी लोग हैं फार्मर्स के लिए अलग से जो है सब्सिडी मिल रही है। ये बहुत लगाए गए जिसमें हमारे एक्स सरपंच हजरात हैं, हमारे जितने भी पब्लिक है उनके चलते हुए बहुत सारे जो हैं कैंप हमारी पंचायतों में लगाए गए हैं। और जहाँ पे नहीं लगे अभी तक, हम डिपार्टमेंट मिलके, सभी लोग मिलके, इसमें डिपार्टमेंट हो या इलेक्टेड लोग हो, मिलके हर पंचायत में जो है गांव में ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे।